बिना अहम स्वर्गमापी न इच्छामि। तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हालत होती है ट्विन फ्लेम्स की। मीन्स जब ये जोड़ा इस धरती पर मिलता है तो इनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है एक दूसरे को पाने की, या एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने की, या एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने की, या जैसी भी इच्छाएं हैं इनकी एक दूसरे के प्रति। तो अब ये जोड़ा है क्या? ये जोड़ा ऑब्वियसली मेड इन हेवन है। तो ये जोड़ा स्वर्ग से ही आया है। एग्जैक्टली आप देखेंगे काफी ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनका हिस्ट्री स्वर्ग से, हेवन से बिलोंग करता है। हाई लेवल, हायर डायमेंशंस की या मास्टर सोल्स इन्हें बोला जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स फिर धरती पर आके क्यों माया के चक्कर में फंस जाते हैं? क्यों कुछ क्षण के लिए इस स्थूल शरीर से वो अलग हो जाते हैं? तो डेफिनेटली पहले आपको समझना है कि हायर डिमेंशंस में ट्विन फ्लेम्स जो है एक ही हैं। मीन्स अगर इनकी संरचना पुरुष या स्त्री के रूप में हुई है तो उसके पीछे कोई खास मकसद था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था। और ये ट्विन फ्लेम तब से एक साथ हैं जब से इनकी संरचना हुई है। मतलब ये जोड़ा ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद से संपन्न है। इन्हें तो ईश्वर भी अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कर्मा जो है इन्हें कुछ क्षण के लिए जरूर अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जोड़ा जो है मेड इन हेवन है। इन्हें कॉस्मिक पार्टनर्स, कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ बोला जाता है। तो फिर अब इस ट्रीडी के हिसाब से क्या शादी करना जरूरी है? क्या बिना शादी के हम अपना सोल पर्पस नहीं कर पाएंगे, या बिना शादी किए हम मोक्ष नहीं पाएंगे? ऐसे कुछ सवाल आपके अंदर जो आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये चैनल जो है सोल लेवल की बातें करता है। तो बात करते हैं कि आत्मा मीन्स निराकार आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। जेंडर किसका होता है? आपकी संरचना का होता है, आपकी प्रबल इच्छाओं का होता है, आपके कर्मा का होता है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं उसका होता है। आप किस कारणवश इस 3D में आए, इस धरती पर आए, या क्या कर्मा लेके आए, उसके ऊपर बेस्ड आपकी जर्नी होती है। तो जानते हैं कि सोल लेवल पर ये शिव शक्ति एक ही है। इन्हें कोई भी दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती है। कुछ क्षण के लिए ये दोनों सेपरेशन में आ सकते हैं, लेकिन इन्हें परमानेंटली अलग नहीं किया जा सकता है। ये फिर मिलेंगे, ये बार बार मिलते हैं, हर जन्म में मिलेंगे। जब तक ये सृष्टि है तब तक मिलेंगे, क्योंकि ये जोड़ा है डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड, और इनको मिलाने में पूरी कायनात इनकी मदद करती है। अब ये फिर 3D के बंधन में कैसे बंधे? मीन्स ये माया के चक्कर में कैसे आए? ऑब्वियसली इतने सारे जन्म व्यतीत करने के बाद किसी ना किसी तरह का कर्मा इनसे क्रिएट हुआ, या इनको लेकर किसी के मन में इतनी प्रबल इच्छा थी कि उन्होंने ईश्वर से इनको मैनिफेस्ट किया। मीन्स अगर आपकी लाइफ में आज कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली हो सकता है उनकी प्रबल इच्छा ने, या किसी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, किसी तरह का नेगेटिव कर्मा की वजह से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आज उस कर्म बंधन में है, या आप किसी कर्म बंधन में है। अब आप में से कुछ सोल्स कहती हैं क्या हम सोलमेट को चूज कर ले, क्या हम कार्मिक को चूज कर लें, ट्विन से अच्छा तो कार्मिक था। तो फिर आप वही गलती फिर से दोहराना चाहते हैं जो गलती दोहराई गई थी पहले। मतलब जिस कर्म बंधन में, जिस कर्मवश या जिस माया के चक्कर में पड़कर आपने किसी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया था अपने जीवन में, आप फिर से वही करना चाहते हैं। आपको बताया गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। मतलब प्रबल इच्छा इस कपल की भी कई जन्मों से है एक होने की, तो ईश्वर उसे भी तो टाल नहीं सकते, क्योंकि ये तब से एक साथ है जब से इनकी संरचना हुई थी। तो इन्हें हर जन्म में इनको सपोर्ट दिया जाता है, इन्हें चांस दिया जाता है कि ये जिस कर्म बंधन में अगर बंध गए हैं उन कर्मास को ये रिलीज कर पाए, उन्हें न्यूट्रल कर पाए। अब उन कर्मास को हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके तो न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। अगर हमने किसी जीवन में किसी को हर्ट किया है या किसी के साथ कर्मा क्रिएट किया है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, उनसे माफी मांगिए, उन्हें माफ कीजिए, ईश्वर से रास्ता मांगिए, उन कर्मा को न्यूट्रल कीजिए, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं।
अब मैंने एक वीडियो में बोला था कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं 3D लेवल पर अगर उनकी शादी होती है तो कई बार टूट भी जाती है। टूट जाती है मीन्स सेपरेशन आता है, खत्म नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स की शादी, ये कॉस्मिक पार्टनर्स हैं, इन्हें तो ईश्वर भी अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये इस धरती के एक डॉक्यूमेंटेशन के मोहताज नहीं होते हैं। तो सेपरेशन आएगा अगर दोनों पार्टनर्स हील्ड नहीं है, अभी भी दूसरे पार्टनर का कर्मा बैगेज पेंडिंग है, या किसी तरह का मोह, द्वेष, अहंकार, ईगो, ऐसी माया में फंसा है अगर आपका दूसरा पार्टनर या आप, तो सेपरेशन आएगा। जब तक ये दोनों सोल्स फिर से एक प्योर फॉर्म में नहीं आएंगी, एक डिवाइन फॉर्म में नहीं आएंगी, तब तक इनका शिवा शक्ति बैलेंस नहीं होता है। अब जो अवेकन सोल है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए आ जाती है कि उसको काम करना पड़ता है। अब वो ईश्वर के साथ योग लगा के, कनेक्शन लगा के अपने आप को बैलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी अगर बार बार सेपरेशन आपका फिर से क्रिएट हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ट्विन का कर्मा बैगेज अभी भी पेंडिंग है। लेकिन एक श्योरिटी मैं आपको यहाँ ये देती हूँ कि एक बार ट्विन फ्लेम जब इस धरती पर मिल लेते हैं तो उसके बाद इनकी लाइफ में ट्विन ही आता है, कोई और नहीं आ सकता। अगर कर्मा बैगेज ज़्यादा है और आपकी प्रबल इच्छा है ईश्वर से कि मुझे कोई सोलमेट दिया जाए, तो आपकी फ्री विल होती है, उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप अकेले रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, सोलमेट चाहिए सोलमेट आता है, लेकिन कार्मिक आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आता है। ये आएगा तो ट्विन ही आएगा। फ्री विल आपको दी जाती है, ईश्वर आपको ये एक सहूलियत जरूर देते हैं। तो क्या फिर ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना जरूरी है? क्या दो स्थूल शरीर का आपस में बनना जरूरी है? नहीं। लेकिन हाँ, एक इच्छा तो होती है ट्विन कपल्स की कि हम भी एक हैप्पीली मैरिड कपल बन के यहाँ रहें और सोल पर्पस करें। लेकिन अगर कर्मा बैगेज है तो उसे न्यूट्रल किए बिना आप एक पीसफुल लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले डिटैच रह के अपना इनर वर्क करके फॉरगिवनेस मांग के अपने कार्मास को न्यूट्रल करें, रिलीज करें, तब जाके ईश्वर की कृपा होती है, शादी होने के चांसेस होते हैं। बाकी आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है शादी होगी या नहीं होगी। बहुत तरह के डिफरेंस भी होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एज गैप होता है, जेंडर डिफरेंस होता है, सोसाइटी डिफरेंस होता है, एक मैरिड एक अनमैरिड, दोनों किसी और के साथ मैरिड, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर फिर कई बारी ये यहाँ पर 3D लेवल पर शादी नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, एक ट्विन फ्लेम का अपने दूसरे काउंटर पार्ट के ऊपर राइट हमेशा रहता है, लेकिन उस राइट को हम छीनेंगे नहीं, उस राइट को हम इज्जत से पाएंगे ईश्वर को समर्पित करके। तो इस जर्नी को तभी बोला जाता है ईश्वर को समर्पित कीजिए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपका ही है। सिर्फ इंतज़ार होता है कि जब वो अवेकन हो जाते हैं तो फिर आप दोनों को इस 3D लेवल पर भी एक होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो दूसरी बात है कि क्या शादी के बिना हम सोल पर्पस नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी होगी तो ही हम सोल पर्पस करेंगे। आप अपना सोल पर्पस, अगर आपके अंदर विजडम है, ज्ञान है, आपको लगता है आपके अंदर किसी तरह का टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, आप दूसरों को सर्व कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको चैनल क्रिएट करना है या कुछ मतलब इसी लेवल का काम, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं उसमें रहकर अपना सोल पर्पस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ डिटैच रहना है। अब तीसरा प्रश्न है कि शादी के बिना मोक्ष होगा या नहीं होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मोक्ष की जर्नी बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी यात्रा होती है। पहले हमारा मकसद रहना चाहिए जीवन मुक्ति, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हम अपने मन में, अपनी आत्मा में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को लेकर नहीं ले सकते ना। तो हम जब तक अपने ट्विन के प्रति भी बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं आते हैं, डिटैच नहीं होते हैं, सबको समभाव में नहीं देखते हैं, सबको प्योर फॉर्म में नहीं देखते हैं, तब तक हम जीवन मुक्ति तक नहीं पहुंच पाते। फिर से एक प्रबल इच्छा के लिए अपने ट्विन के प्रति अगर आप इतनी प्रबल इच्छा रखेंगे, अटैचमेंट रखेंगे, मोह रखेंगे, माया रखेंगे, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या रखेंगे, तो फिर से आपको इस धरती में फिर से आना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली आना पड़ सकता है। तो मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? मुक्ति के लिए हमें ईश्वर के साथ योग, कनेक्शन बनाना है, निष्काम भाव से कर्म करना है,
बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करना है, लोभ मोह देश अहंकार से दूर रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट वैराग्य में रहना है, डिटैचमेंट में रहना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभानी है, लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, चाहे वो आपका ट्विन ही है। सो डिटैच होकर जब आप हर कर्म को करेंगे तो डेफिनेटली आप इस जीवन मुक्ति को पाएंगे। और जब एक आत्मा इस लेवल तक पहुंच जाती है तो वो जान जाती है कि जीवन मुक्ति जो है वो ईश्वर के साथ योग बनाने से और डिटैच रहने से ही मिल पाता है। किसी के लिए इंतज़ार करने से, या सिर्फ उसके साथ इस धरती पर मैरिज करने से, या किसी तरह का लोभ मोह द्वेष अहंकार रखने से आप जीवन मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इस 3D की डायमेंशन को नहीं क्रॉस कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स सो मच। बाय।